बिहार में एक संजीव मुखिया है, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैंकिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री है, चुनाव लड़ चुकी है। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लें। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? जैसा मैंने कहा कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है, मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है, एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई, और जो सच्ची कहानी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो जिसके लोग कहते थे कि हम कोई भी परीक्षा नहीं करा सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी। बाकी आप ले लेंगे। ये भी तथ्य तहकीकात के लायक है कि अमित आनंद जी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। एक उप मुख्यमंत्री जो कि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या किस दिशा में जा रही है। और ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर खबर नहीं बनेगी क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं। ये व्यक्ति अमित आनंद जी संजय जायसवाल जी का कार्यालय भी देखते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे खुद कहा गया है गर्व के लिए कि हम ऐसा करते हैं। अब आपके समझ आइए कि हरियाणा में एक स्कूल है, उस स्कूल में कई सारी चीजें, उस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। उस स्कूल के मालिक की तस्वीर देखिए, कौन है? हरियाणा के ये दिखा, ये महापुरुष कौन है? ये मुख्यमंत्री हरियाणा है। उनके साथ तस्वीर है। इस केंद्र से बच्चों को कितने कितने अंक मिले सबको पता हो, रडार पे सीबीआई के आना चाहिए अगर जांच निष्पक्ष हो रही है। अब मेरा सीधा सवाल यह है कि ये जदयू भाजपा के लोग अगर तेजस्वी जी के 17 महीने का कार्यकाल छोड़ दें, जिसमें उप मुख्यमंत्री थे, जिसमें कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, जिसमें 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, जिसमें 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई, जो संभवतः वो आएगी, बस हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उसमें लीकेज ना हो। तो ये आपको दिगर बात है कि बिहार में परीक्षाएं लीक क्यों होती है, और देश भर के लीकेज का ये बिहार गुजरात कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन तहकीकात का विषय होना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि ये अमित आनंद हो, एक नीतीश कुमार हैं, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार, और एक साहब संजीव मुखिया, इनको शील्ड कहां से मिली? अगर भाजपा जदयू की शील्ड नहीं है तो ये बेहयाई से इस काम में कैसे लगे हो? अब आइए एक सवाल आपको और जो आपके मन में होगा। आपने सिकंदर यादगंदू का नाम सुना होगा। लोग रिश्ता जोड़ने लगे लालू जी के साथ, क्योंकि यादव है। तो मैंने कहा था फिर तो नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी जी मौसेरे चचेरे फुफेरे भाई। इस व्यक्ति को पहले तो ये जानिए कि ये लाभार्थी है कि नहीं, उसने किया कि नहीं, ये तो सीबीआई की जांच होगी, तहकीकात होगी। इसको नौकरी किसने दी, किसके कार्यकाल में 2021 में इसका पदस्थापन हुआ, ये तहकीकात का विषय होना चाहिए, ना कि उसका सरनेम। यादव है तो जोड़ दो। ये बेशर्मी
पाखंड की हद है। इसलिए आपके समक्ष तमाम सबूत लेकर के आऊं है। ये सबूत हैं बिहार के जदयू भाजपा नेताओं के, ये सबूत हैं उनकी कारगुजारियों की, ये सबूत है कि कैसे सारे प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध है। एक व्यक्ति डंके की चोट पर कहता है कि मैं दुनिया का कोई परीक्षा लीक करा दूंगा, और वो व्यक्ति खुलेआम उसकी पत्नी चुनाव लड़ती, और तस्वीरें हैं, एक के कार्यालय को देखता है, वो वेबसाइट पे खुद अपने कॉलेज की लिख रहा है। अब आइए, जो सबसे एक और दीगर बात है, इसमें कोइंसिडेंस बहुत है। एक ही केंद्र पर ग्रेस मार्क्स में, एक ही केंद्र पर 718 719 मार्क्स आए, और ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री क्लीन चिट। और जब बात बढ़ी आगे तो उन्होंने क्या किया, एक झूठ मूठ की कहानी गढ़ी कि थोड़ी विसंगति है, एक हाई पावर कमेटी बना। किस बात के लिए हाई पावर कमेटी? कितने सबूत चाहिए आपको? प्रतिदिन अखबारों में छप रहा है, प्रतिदिन पूरी कहानियां आ रही, तो आप लैच ऑन कर गए बिहार के उस स्टोरी पे, बिना संजीव मुखिया, अमित आनंद, नीतीश को देखे हुए लैच ऑन कर गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतने साक्ष्य और सबूत, उसके बाद आप इन दोषियों पे कार्रवाई करिए, अनुसंधान करिए बिना पूर्वाग्रह के। और तीसरी चीज, परीक्षा रद्द करिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज मैं कहूं, एनटीए नाम की ये संस्था है, ये फ्रॉड है, हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में देखिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। आप असफल लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है। बच्चों से माफी मांगिए और कहिए कि अनुसंधान में ये जो बड़े बड़े नाम हमने गिनवाए, ये सारे नाम गिरफ्त में आने चाहिए, कोई उसके बाहर नहीं तो हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लीगल उपकरण है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप कोई सवाल चाहें? हाँ, एक तस्वीर छूट गई, हालांकि मैं क्या कहूँ, ये चुनाव हार चुके हैं। ये भी तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। बिहार का कोई टॉप बीजेपी जेडीयू लीडर नहीं है जिनका इनके साथ की तस्वीर, और बड़ी अंतरंग तस्वीर। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस से 20 आदमी के भीड़ में एक साथ फोटो खिंचा रहे हैं, माला ले रहे हैं। एक कह रहा है कि हम अपने कॉलेज की वेबसाइट पे कि मैं संजय जायसवाल जी का कार्यालय देखता हूँ, एक कह रहा है मैं एक अन्य मार्ग कभी भी जा सकता हूँ, एक कह रहा है कि मैं कोई भी परीक्षा लीक करा सकता हूँ। तो ये सारे लोग गिरफ्त में आने चाहिए, और अनुसंधान के तहत और तहकीकात के बाद सख्त से सख्त सजा मिले, और नीट के एग्जाम को कैंसिल किया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।